सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ द टॉपिक इज़ द ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा, और अलजेब्रा की क्या खूबसूरती है। जैसे कि फ़िलॉसफी जो है रिटन इन दैट ग्रेट बुक विच एवर लाइज बिफोर आवर आइज, यानी दर्शन शास्त्र उस महान पुस्तक में लिखा गया जो हमारी यानी हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है। और आई मीन द यूनिवर्स में मतलब है कि ब्रह्मांड, बट वी कैंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते। इफ़ वी डू नॉट फर्स्ट लर्न द लैंग्वेज, यदि हम उसकी भाषा को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो, एंड ग्रॉस द सिंबल, और ना ही उसके प्रतीकों को समझ पा रहे हैं, इन विच इट इज़ रिटन, जिसमें वो लिखा गया है। सो द बुक यानी दिस बुक इज़ रिटन इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज, और ये जो भाषा है, ये जो किताब है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी गई है। विदाउट विच वन वांडर इन वेन थ्रो अ डार्क लेबिरिंथ, यानी जिसके बिना कोई व्यक्ति व्यर्थ ही एक अधूरे भूलभुलैये में भटकता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो मैथमेटिक्स के बिना आप कुछ नहीं जानते हैं। समझ लीजिए आप यूनिवर्स को नहीं जानते हैं, आप इस ब्रह्मांड को नहीं जानते हैं। बहुत बड़ी कोटेशन कही गई है कि आपको अगर दुनिया को समझना है तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको अलजेब्रा समझना पड़ेगा, और बिना अलजेब्रा के आप कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे क्या करना हो, किसी मार्केट से पैंट बाई करना हो, ख़रीदना हो, तो अगर उस पैंट पर मुझे क्या किया जाए, 40% का मिल जाए ऑफ। क्या मिल जाए मुझे? 40% ऑफ मिले, और उस पैंट की जो एक्चुअल प्राइस थी, यानी जो प्राइस उन्होंने बताया मुझे, मान लीजिए उन्होंने कहा 500 की वो पैंट थी, और उस 500 के पैंट पर मुझे 40% क्या दिया जा रहा है? ऑफ दिया जा रहा है। तो मैं अगर यहाँ से जानना चाहूँ कि मेरा डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट कितना होगा, यानी 40% जो था उस 500 पर, तो 500 का गुणा कर देंगे 40 से, तो यानी इसका मतलब हुआ कि 0.4 इंटू 500, इतना हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। यानी कह सकते हैं 5 चौक 20, 200 रुपये का आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? सो यहाँ आपने क्या किया, आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपने डिस्काउंट निकाल लिया। बट लेट अस सपोज हम पेंट की बात कर रहे थे, लेट अस सपोज उस सेल में, उस मॉल में, उस मार्केट में कहा जाए ऐसा कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब, लेट अस सपोज हम मॉल की नहीं बात, एक बढ़िया मॉल की बात कर लेते हैं। इस मॉल में कहा जाए आपसे कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब ऑब्जेक्ट पर आपको क्या किया जा रहा है? 40% ऑफ कर दी जा रही है, यानी 40% डिस्काउंट दी जा रही है। तो जो 40% डिस्काउंट दी जा रही है इस पूरे मॉल में, तो उस पूरे मॉल में उसको मैंने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट हो, लेट अस कंज्यूम एक्स हो, है ना, यानी कोई एक्स हो जो कि क्या हो? बिना डिस्काउंट का प्रोडक्ट हो। एक्स क्या है? विदाउट डिस्काउंट, यानी कह सकते हैं बिना डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट के प्राइस ये थी। और उसके बाद क्या किया गया? उस पर 30% ऑफ किया गया। तो अब मेरा डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा? 40% किस पर? एक्स पर। तो एक्स पर अगर 40% डिस्काउंट होगा तो इसका मतलब 0.4 एक्स इंटू एक्स। तो किसी भी एक्स ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु आप यहाँ से लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ से कोई भी चीज़ लेंगे, और उस पर आपको क्या मिलेगा? इंटू उसका मल्टीप्लाइड 0.4% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये हमने क्या किया? एक हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर बनाया, हमने एक ऑब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं रचने की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं जो डिस्काउंट कह रहा हूँ उस डिस्काउंट को मैं क्या कर सकता हूँ? उसको मैंने एक सिंबल दे दिया, उसका नाम दे दिया, है ना, कि लेट अस कंज्यूम कि मेरा P% ऑफ है। मैंने कहा अभी यहाँ 40% ऑफ था, अब मैंने कहा लेट अस अज्यूम कि मेरा P% है ना, क्या किया गया है? ऑफ कर दिया गया है। अब अगर वो P% ऑफ कर दिया जाएगा तो अब आपका डिस्काउंट कितना होगा? तो अब आपका डिस्काउंट होगा, क्या कर सकते हैं? P इंटू एक्स। क्या हो जाएगा? P इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ जो, अगर मैंने कहा कि फिर यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने माना कि जो मेरा डिस्काउंट था उसको y मान लेते हैं, है ना, जो मेरा डिस्काउंट था उसको क्या मान लिया? y। तो यहाँ पर आपको मिलेगा y बराबर P इंटू एक्स। क्या मिला हुआ? y बराबर P इंटू एक्स। अब देखिए ये क्या मिला? एक ऑब्स्ट्रैक्ट है जो कि डिस्काउंट को बता रहा है, और
ये एक्स हमारा क्या है, प्राइस है उस मार्केट के, और उस पर P% डिस्काउंट दी जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये आपको सिमिलर नहीं लग रहा है F बराबर MS से। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि यहाँ एज्यूम कर लूँ कि Y क्या हो, F हो, Y क्या हो, F हो, और P क्या हो, उसका मास हो M। ठीक है, और यानी M हो, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ X जो हो मेरा क्या हो, ये एक्सेलरेशन हो, A हो, मान लीजिए एक्सेलरेशन हो, हमने मान लिया। तो क्या ये जो हमने लिखा y बराबर P इंटू एक्स, ये क्या हमारे इसके लिए भी बन गया, बोलो? और ये अभी हमारे किसके लिए था, अभी हमारे डिस्काउंट के लिए भी था। तो ये जो बनाया हमने ये अब्स्ट्रैक्ट है ना, एक फॉर्मूला बनाया, एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूला जो क्या कर रही है, ये आपको इकोनॉमी में मदद कर रही है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में मदद कर रही है, ये आपको फाइनेंस में मदद कर रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और ये आपको मैथमेटिक्स में, लॉजिक में भी आपको मदद करेगी जब लॉजिक गेट पढ़ेंगे। तो क्या ऐसे बहुत सारे रिलेशंस के अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो जो अलजेब्रा आपने यूज किया, यहाँ एक्स आपने एज्यूम किया, पी आपने एज्यूम किया, तो आप अगर इसमें आप समझ पा रहे होंगे तो क्या आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी? अंडरस्टैंडिंग ये मिली होगी कि ये जो आप पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, इसका बहुत ब्रॉड यूज और एक इसका रिलेशन जो है बहुत ही वाइड है ना। देखो कहाँ कहाँ इसका रिलेशन बन जा रहा है, इसी एक से कितने रिलेशंस आपके बन जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने कहा है ना, कि जो ये पुस्तक है दार्शन शास्त्र फिलॉसफी है, वो गणित भाषा में लिखी गई है। यहाँ उन्होंने इसी बात को कहा है कि जो पुस्तक है वो गणितीय भाषा में लिखी गई। अब देखो ना, मैंने गणित को कहाँ कहाँ से रिलेशन कर दिया, डिस्काउंट से, यानी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से, कंप्यूटर के लॉजिक से, सबको सबसे रिलेट कर दिया, और ऐसे बहुत सारे जगह पर रिलेट कर सकता हूँ इससे। तो बिना मैथमेटिक्स के आप फिलॉसफी नहीं जान सकते हैं, है ना। ये आपको ऐसा लगेगा कि कोई किसी भूलभुलैया में आप भटक रहे हैं, अंधेरे भूलभुलैया में। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से लर्न कर लें, हमारे साथ जर्नी आपकी बने रहे, और सीखते रहिए, अच्छे से लर्न करते रहिए। टेक केयर, बाय, सी यू, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।